अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हारून व्लॉग के साथ आज दोबारा हाजिर हैं। आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हैं लाहौर में अदालतों के अंदर, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी अदालत में, इसके अलावा लाहौर की हाई कोर्ट में भी। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ़्तार कारकुनान हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो किसी हद तक हमें साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये साफ़ होता हुआ जो नज़र आ रहा है, इस हवाले से मैं आपको इसकी डिटेल जो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो अजीबोगरीब होती जा रही है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम एटीसी की बात करते हैं कि आज एटीसी अदालतों में क्या हुआ। एटीसी अदालतों में हम सबसे पहले जो एक अहम चीज़ है वो है सनम जावेद की, कि सनम जावेद की अस्करी टावर हमले में ज़मानत पर क्या हुआ और वो कब तक गई। इसके अलावा जो एक अहम चीज़ थी कि अब जो 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान हैं उनका अब जेल ट्रायल करने का फ़ैसला किया गया। ये जेल ट्रायल कैसे होगा, कौन इसका जेल ट्रायल करेगा, किन किन मुकदमात में जेल ट्रायल होना है, ये हम आपको अपने व्लॉग में बताएंगे। एक अहम चीज़ है। और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, क्या वो भी इन 9 मई के मुकदमात में उनका भी जेल ट्रायल होगा? अगर होगा तो उनका जेल ट्रायल कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा, ये भी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एक अहम चीज़ थी वो ये हुआ कि जो 11 मुकदमात गुज़िश्ता हफ्ते प्रोसिक्यूशन ने उनके चालान अदालत में जमा करवाए थे, उन चालानों की अब क्या पोजीशन है, उस बारे से भी आपको बताते हैं। और जो फिर रह जाते हैं, एक बुज़ुर्ग रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज़ चौधरी साहब, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में अगर हम जाएंगे तो लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह एक्टिविस्ट हैं, मारूफ डिज़ाइनर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी भी जो है एक आज दरख्वास्त लगी हुई थी समात के लिए, उस पर क्या हुआ वो भी आइंदा अभी व्लॉग में उसकी तफसीलात आपसे शेयर की जाएंगी। तो अभी हम जिसका आप बता दें कि अदालतों की सूरत हाल क्या है और आज किन किन मुकदमात पर समात हुई है वो मैं आज आपसे डिस्कस करता हूँ। आप लोगों को बताएं कि जो सबसे एक अहम मुकदमा है वो है सनम जावेद का। सनम जावेद इससे कबल जो है 9 मई के जिना हाउस वाले हमले में जो है वो ज़मानत पर है मुकदमे में। उनकी ज़मानत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत ने मंजूर कर ली थी। तो इस पर आज इनकी जो दूसरा मुकदमा था अस्करी टावर वाला, उसमें आज जो है इनका जो बाद ज़मानत इन्होंने दायर की थी उस पर आज समाअत हुई और ये 11 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी हो गई। और इसमें जो फ़रीक़ैन थे उनको नोटिस जारी भी कर दिए गए हैं। सनम जावेद के साथ रुबीना जमील, अफशान तारिक समेत जो दीगर 5 से 7 मुल्ज़िमान हैं वो भी शामिल थे। इन तमाम की जो है बाद ज़मान दरख्वास्त पर आज समाअत थी। इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत की जज ने इस पर समाअत की और 11 अक्टूबर के लिए जो है वो नोटिस जारी कर दिए। इसमें एक अहम बात जो अब दूसरी जो मैं आपको बताता चलूँ कि अब इन मुल्ज़िमान का मुस्तकबिल क्या है। इन जो मुल्ज़िमान हैं इनके मुस्तकबिल में सनम जावेद बहुत अहम है। क्योंकि मैं बार बार सनम जावेद का नाम लेता हूँ तो आप सोचते होंगे क्या वजह, क्योंकि ये वो खातून हैं, एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कारकुन है जो सबसे ज़्यादा इस रजीम चेंज के बाद जो नज़र आई और ज़मान पार्क में इन्होंने बिला नागा अपनी जो है ड्यूटी दी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसे मुतासर होकर भी जो ख़वातीन थी वो तहरीक इंसाफ की जानिब बढ़ी कि अगर इस तरह की पढ़ी लिखी नौजवान ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं तो हमें भी आना चाहिए। और यही वजह बनी उन लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की। तो इस वाले से जो है सनम जावेद हर जगह डिस्कस होती रही हैं। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नया ये काम किया कि 21 जून को 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें सानिया 9 मई से मुराद ये है कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए उसको सानिया 9 मई का नाम दिया गया। और अब सानिया 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं जो गिरफ़्तार हैं या ज़मानतों पर हैं उनका अब ट्रायल शुरू होगा। और इसमें जो एक अहम चीज़ है, अब जितने मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ़्तार हैं उन तमाम का जेल ट्रायल करने का फ़ैसला किया गया। 21 जून 2023 को जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन की कॉपी भी आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पर है, जिसके अंदर लिखा गया है कि इन तमाम मुल्ज़िमान का जो ट्रायल है अब वो लाहौर की सेंट्रल जेल में होगा। इन मुकदमात में जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान को जलाने का मुकदमा शामिल है। इनके जो चलान हैं वो अदालत के अंदर जमा करवा दिए गए थे और अब ये कह दिया गया है कि इन तमाम मुल्ज़िमान का ट्रायल जेल में होगा। लाहौर की जो 9 मई का वाक़या उसमें जिना हाउस हमले के एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो फरहाद अली शाह हैं, जो इस 9 मई के वाक़े में सिर्फ जिना हाउस की हद तक इन तमाम मुल्ज़िमान का जेल ट्रायल लाहौर की सेंट्रल जेल में करवाएंगे। इस हवाले से जो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जो जज है मोहम्मद अरशद जावेद,
इनको जो है वो तैनात किया गया। अब ये जो है इन तमाम मुल्ज़िमान का लाहौर की सेंट्रल जेल में जाके ट्रायल करेंगे। वहाँ पर तमाम गवाहान भी पेश किए जाएंगे प्रोसिक्यूशन की जानिब से, इनके वकला भी वहीं दलाइल देंगे, प्रोसिक्यूशन के वकला भी वहीं दलाइल देंगे और वहीं पर जज़ा और सज़ा का फ़ैसला होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, हमारी बात हुई प्रोसिक्यूटर से तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लॉजिक दी कि जनाब 9 मई के साहने में बहुत ज़्यादा मुल्ज़िमान जो मुलव्वस हैं और जेलों में बंद भी हैं, तो इसलिए इनको रोज़ अदालतों से लाना, जेल से अदालतों में लाना जो है वो मुश्किलात है, भारी अखराजात का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से अब ATC के अंदर प्रोविज़न भी मौजूद है कि हम इन मुल्ज़िमान का जेल में ट्रायल कर सकते हैं। तो उसी प्रोविज़न को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक अब इन मुल्ज़िमान का जेल ट्रायल होगा। यहाँ पर जब हमारी उनसे मज़ीद बात हुई वो भी आपको सुनाते, पहले ये उनकी गुफ्तगू सुन लें। फरहाद अली शाह के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है सानिया 9 मई में जिना हाउस हमले में 96/23 की FIR में नामजद जो मुल्ज़िमान है उनका जेल ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। हारून साहब देखें, बेसिकली मेरे पास जो अभी इस वक्त नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ है वो बेसिकली 96 के हवाले से है, 96/23 जो जिना हाउस केस जिसे हम कहते हैं। तो मैं क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी इस केस के हवाले से, बाकी मुझे नहीं पता इस केस की हद तक नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने किया है और उस पर अब बाकी प्रोसेस, क्योंकि हम आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ चलान जो है मुतलका मौजूद अदालत में चलान भिजवा चुके हैं, तो अब उसकी मार्किंग होनी है और मार्किंग जैसे ही होगी उसके साथ ही जेल ट्रायल जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि संगीनी किसी भी मुकदमे की देखते हुए पंजाब हुकूमत के पास ATA लॉज के तहत ये इख्तियार है कि वो JITs भी बना सकते हैं और वो जेल ट्रायल की बाबत नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर क्योंकि बल्क ऑफ नंबर ऑफ एक्यूज्ड हैं, बल्क ऑफ नंबर ऑफ विटनेसेस हैं कि आप देखें 500 लोगों को आप रोज़ अदालत में लाएं और अदालत से लेके जाएं, तो ये एक तो बहुत ज़्यादा फ़ंड्स इसमें अरेंजमेंट करने पड़ेंगे और उसके अलावा वक्त बहुत ज़्यादा ज़्या हो जाएगा। तो उसका बेहतरीन हाल यही था कि मौजूद जज साहब वहाँ पे, क्योंकि जेल ट्रायल की प्रोसीडिंग्स के लिए प्रोसेस मौजूद है, तो वहाँ पे इसका जेल ट्रायल हो जाए और ताकि कन्वीनियंस भी रहे एक्यूज पर्सनस के लिए, उनके वकला के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए, ताकि एक फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जा सके, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन। उनको उनकी कस्टडी भी अभी, क्योंकि उनकी हद तक जो प्री रेस्ट बेल जिसमें अदम पैरवी खारिज हुई है, मेरिट पे तो उनकी बेल खारिज नहीं हुई थी। अब उनका क्या स्टेटस होगा एट द टाइम ऑफ ट्रायल, वो इस वक्त थोड़ा सा कबल वक्त होगा अगर हम कमेंट करेंगे। वैसे इसका अगर आप एक लम्हे के लिए आपको प्रोपोजिशन को हम रखें कि वाकई वो डयाला जेल में और यहाँ ट्रायल अगर शुरू हो जाए तो प्रोसीडिंग जो है ऑन कैमरा जो है वो कनेक्टिविटी है जेल्स की। हम यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के अंदर भी मुल्ज़िमान जेल में होते हैं और उनका हम इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करते हैं, जिसको हम आप ये समझ लें कि मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू जो है वो एक्यूज़ को प्रोवाइड कर देते हैं फेयर ट्रायल और उसमें इन कैमरा के थ्रू जो है वो हो सकता है ट्रायल। लेकिन मुझे एज ए प्रोसिक्यूटर तो यही है कि इसके अंदर एक आदमी को फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी देने में ये भी शामिल है कि उसको डिले ना किया जाए और जितनी जल्दी फ़ैसला हो सकता है वो हो सके, जो गुनहगार हो उसको सज़ा मिल जाए, जो बेगुनाह है वो उसमें से बाइज़्ज़त। देखिए, हमें इसमें एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये ATA का ट्रायल जो है ये वैसी सेशन ट्रायल है, तो सेशन ट्रायल हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर प्रोवाइड करता है कि डे बाय डे हेयरिंग होगी और ATA लॉज के अंदर भी डे बाय डे हेयरिंग करने के बाबत जो है वो प्रोविजंस मौजूद है। तो इसमें तो एप्लीकेशन तो हम वहाँ पे दें कि जहाँ पे हमारे पास कोई लॉ खामोश हो या प्रोसीजर अवेलेबल ना हो, क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसमें दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा शाह जी, इसमें यह कि ख़वातीन भी तहरीक इंसाफ की कुछ कैद हैं 96/23 में, इसके अलावा अस्की टावर में भी हैं, तो इन ख़वातीन के हवाले से भी कोई ख़ास अहकाम हैं? इनका ट्रायल भी अब जेल में ही होगा या इनको फिर लाया जाएगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लें तो औरत और मर्द जो हैं वो उनका सेम इक्वल स्टेटस है, लेकिन ये है कि फॉर द वांट ऑफ बेल कुछ प्रिविलेजेस एज ए फीमेल जो है, जैसे एक माइनर चाइल्ड को दिए जाते हैं, जैसे एक किसी ओल्ड एज पर्सन को दिए जाते हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं उनके पास। लेकिन ट्रायल के अंदर जब आप चार्ज फ्रेम करते हैं तो वो मर्द और ख़वातीन के हवाले से तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो उनका ट्रायल भी जो है वो को एक्यूज्ड हैं तो वो मर्द और जन इकट्ठा ही ट्रायल होता नज़र आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आपने सुनी कि उन्होंने क्या कहा, ये तमाम बातें। अब इसमें एक अहम चीज़ ये थी कि इसमें चेयरमैन PTI इमरान खान को भी जो है वो मुलव्वस किया गया। इमरान खान की जो है इन तमाम मुकदमात में उन्होंने इंटरम अपनी बेल करवाई थी, लेकिन तोशाखाना केस में जब वो लाहौर ज़मान पार से गिरफ़्तार होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद उनको मुंतकिल कर दिया गया। अटक चल रही थी, ज़ेर समाअत थी, लेकिन अदम पैरवी की बुनियाद पर वो खारिज होगी, मेरिट पर वो खारिज नहीं हुई। तो इस वक्त जो है उनका जेल ट्रायल किस तरह होगा, क्योंकि चलान के अंदर उनको मुलव्वस कर दिया गया, तो अब ट्रायल तो जारी, बस जब चलान में आ गया तो ट्रायल शुरू होना है।
तो फरहाद अली शाह ने यह भी बताया कि उनका ट्रायल जो है बजरिया वीडियो लिंक जो है वो अडयाला जेल से किया जा सकता है। ये एक अहम आज की डेवलपमेंट थी कि अब उनका जो जेल ट्रायल है वो अडयाला से बजरिया वीडियो लिंक होगा। अब ये ट्रायल भी उन्होंने एक अहम बात ये भी की है कि अब इसका जेल ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। 96/23 के हवाले तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और बाकी जो 2 मुकदमात हैं जिनमें अस्करी टावर है और उसके अलावा थाना शादमान का मुकदमा उसको जलाने और गिराने का, तो उसका ट्रायल भी जेल में ही होगा। और इन तमाम मुल्ज़मान की जो ज़मानत बादस गिरफ्तारी अभी दायर भी हैं, जिसे मैंने बताया कि सरम जावेद ने अपनी बादस गिरफ्तारी जो है वो थाना सरवर रोड वाले मुकदमे के अंदर दायर कर रखी है। इसी तरह दीगर मुकदमात भी उनकी चल रही है। उसके बाद एक अहम जो आज डेवलपमेंट हुई है वो हुई है कि जो 11 मुकदमात के चलान थे, ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि 11 मुकदमात के चलान प्रोसिक्यूशन ने दहशत गर्दी अदालत में जमा करवाए थे, लेकिन अदालत ने एतराज़ात लगा कर ये चलान जो है वापस कर दिया। अब एतराज़ात बड़े अहम हैं कि अगर तो ये सारा कुछ हुआ है तो इस तमाम मामले के सबूत होने चाहिए। इन्होंने जो प्रोसिक्यूशन ने अदालत में चलान जमा करवाया वो नामुकम्मल था। उसमें क्या अहम चीज़ थी कि जो गवाहान के बयानात हैं उनकी कापियाँ उन्होंने साथ नहीं लगाई हैं, और जो मुल्ज़मान थी जिनकी निशानदेही की गई जिना हाउस हमले में, अस्करी टावर में, राहत बेकरी में, थाना शादमान में, मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जो फिरोजपुर रोड के और उसको जलाने के, इन तमाम मुल्ज़मान की जो शनाख्त की गई उसके अंदर FIA ने ये लिखा कि फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट इनका किया गया और जो फुटेजेस हमें मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल हुई, और वो मुख्तलिफ ज़राए कौन से, जिसमें यूट्यूब के ऊपर फुटेजेस जो अपलोड हुई वो, उसके बाद निजी TV चैनल्स ने जो फुटेजेस चलाई वो तमाम फुटेजेस जो हैं इन्होंने इकट्ठी की थ्रू कैमरा की, कुछ फुटेजेस इन्होंने चैनल से भी मंगवा ले, उन तमाम को इकट्ठा करके फोटोग्रामेटिक टेस्ट किया जिसके अंदर मुल्ज़मान का की जो शनाख्त है उसका अमल मुकम्मल किया गया। तो उसकी जो एक रिपोर्ट है वो भी इन्होंने इस चलान के साथ लफ्ट नहीं की है, जिसकी वजह से अदालत ने इन तकरीबन 11 मुकदमात का जो चलान है वो वापस प्रोसिक्यूशन को भिजवा दिया कि जनाब आप इस पर पहले ये फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट की रिपोर्ट लगाएं, उसके अलावा जिन मुल्ज़मान का इस वक्त आपने बयानात रिकॉर्ड किए थे गवाहान के, वो भी उनकी कापियाँ भी जो हैं वो साथ लगाई जाएँ। इसमें जो एक आखिरी आज दहशतगर्दी अदालत के अंदर मामला वो एजाज़ चौधरी का था। एजाज़ चौधरी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, गुज़िश्ता 9 मई के बाद से वो अब तक गिरफ़्तार भी हैं। तो उस हवाले से भी पेशरफ्त ये हुई कि अदालत ने उनके जो 14 जुडिशल रिमांड है वो उस पर उनको भिजवा दिया। एजाज़ चौधरी को जो आज दोबारा अदालत में पेश भी किया गया था, और इन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून का जो दफ्तर है उसको जलाने और गिराने में जो है वो साथ दिया, लोगों को उकसाया है, तो उन पर एक FIR दर्ज की गई थी। इस पर जो है तफ्तीशी ने कहा कि जनाब इनको जेल रिमांड में ना भेजा जाए, इनको जो है दोबारा तफ्तीश के लिए भेजा जाए, हमारे पास जिस्मानी डिमांड की सजा की थी, लेकिन अदालत ने वो मुस्तरद कर दी और उसके बाद इनको इस मुकदमे में जुडिशल कर दिया गया, यानी 14 रोज़ के लिए वो अब जेल चले गए। लेकिन अदालत ने साथ ही इनकी दरख्वास्त पर यह भी कार्रवाई की कि इनको PIC, इनको दिल के आर्जे में है, बुज़ुर्ग इंसान है और दिल के आर्जे में पहले भी मुब्तला थे, तो अदालत ने इनको इजाज़त दी कि PIC से जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं, यानी कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से अब इनका इलाज हो सकता है। यहाँ तक ये एक चीज़ सामने आई है। दूसरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही अहम एक्टिविस्ट खदीजा शाह, ये जो हैं इन्होंने अपने ऊपर जो मुकदमात हैं, क्योंकि जिस तरह बाकी ये तमाम लोग थे तो ये एक मुकदमे में ज़मानत पर रिहा होते थे, कोट लखपत जेल ये बंद थे, तो कोट लखपत जेल के बाहर रात को जिस टाइम इन्होंने निकलना तो प्रिजन वैन खड़ी होती थी, उठा के इनको फिर मेहमान बना लेना, तो पूछना भाई अब हमें क्यों पकड़ लिया, तो इनका ये कहना होता था पुलिस का कि जनाब आप हमें फ़लाने मुकदमे में भी मतलूब है, भाई हम पर तो ये मुकदमा था नहीं, किस वक्त डाला, उनका जी बस हो गया, अब आप इसमें भी मतलूब हैं तो लिहाजा अब आप हमारे दोबारा मेहमान बन जाएँ। फिर उनको लेते हैं, फिर उनका रिमांड लिया जाता है, 14 दिन 15 दिन के रिमांड के बाद फिर वो लोग जुडिशल कर दिए जाते हैं। तो खदीजा शाह ने आज अपने वकील समीर खोसा के तवसत से पहले ही ये एक अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर कितने मुकदमात हैं इसकी तफसीलात जो हैं वो फराहम की जाएँ। तो इस हवाले से आज अदालत ने IG पंजाब समेत जो दीगर फरीकैन थे उनको नोटिस जारी कर दिए, और अदालत ने जो है इस वक्त 16 अक्टूबर को जो है अदालत ने जवाब भी तलब कर लिया। ये आज की लाहौर की मेन डेवलपमेंट थी, और इसमें 2 डेवलपमेंट जो मैं कहूँगा वो सबसे बड़ी थी। एक जो है इन तमाम मुल्ज़मान का अब जेल ट्रायल होगा। सेकेंडली, जो 11 मुकदमात का चलान प्रोसिक्यूशन ने जमा करवाया था वो अदालत ने वापस भिजवा दिया है कि आप ज़रूरी दस्तावेज़ात जो हैं वो साथ लफ करें, उसके बाद इस चलान को दोबारा अदालत में जमा करवाएं। और इसके अलावा छोटे मोटे तो खैर वो चलते रहें, जिसमें नज़ीर चौहान का मुकदमा है, क्योंकि तफ्तीशी ने जो है इनको उस मुकदमे में, क्योंकि ये जिसे हम कहते हैं पंजाबी में उडारी मार के
नून लीग की जो छात्र उसके ऊपर जा बैठे थे और फिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, तो इस तरह इनकी एक लड़ाई झगड़ा हुआ। तो अदालत ने, पुलिस ने उस लड़ाई झगड़े के मुकदमे में इनको बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दी थी। तो उस क्लीन चिट के हवाले से जो है आज अदालत ने ये गुज़िश्ता 2 समात पहले वो क्लीन चिट मुस्तरद कर दी थी, यानी अदालत ने उनको उस मुकदमे से बरी करने का जो है वो फ़ैसला नहीं, उसका रिपोर्ट से इख्तिलाफ़ किया था और कहा था कि इनके हवाले से जो तमाम तफसीलात जो अदालत को फराहम की जाए, तो वो भी एक हुआ। इसके अलावा शब्बीर गुजर के भाई की बाद ज़मानत गिरफ़्तारी वो मंजूर हो चुकी है और उसको 1 लाख रुपये मचल के अदालत ने जमा करवाने का हुक्म दिया। ये आज की लाहौर की ताज़ा तीन सूरत हाल थी। कल क्या मज़ीद डेवलपमेंट होती है वो भी आपको बताएंगे। अभी हम आपको लाहौर की सूरत हाल बता रहे हैं क्योंकि लाहौर में जो मेन लोग हैं वो इस वक्त कारकुन बंद हैं। जो क़यादत है, मेन क़यादत यानी PTI की मेन क़यादत, जिसके अंदर चेयरमैन इमरान खान है, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और दीगर जो मुल्ज़मान हैं 9 मई के, वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अंदर बंद है। तो जो लोकल क़यादत है वो लाहौर के अंदर बंद है। तो इस वक्त इसलिए मैं अभी तक आपको लाहौर की सूरत हाल से जो वो आगाह करता हूँ, लेकिन जैसे चीज़ें खुलती जाएंगी हम आपको पूरे लेवल तक ले जाएंगे, वहाँ तक आपको तमाम लोगों की सूरत हाल से बताएंगे। लेकिन लाहौर में जो डेवलपमेंट होगी उसके असरात ज़ाहिर सी बात है तमाम तरफ जाएंगे, क्योंकि लाहौर से अगर इन कारकुनों की ज़मानतें होनी शुरू हो जाती हैं, इस मुकामी क़यादत की ज़मानतें होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर PTI के लिए थोड़ी सी आसानी होगी आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है वो लड़ने के लिए। क्योंकि 21 तारीख को मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो भी देखना होगा कि वो किस तरह सूरत हाल को देखते हैं और इन कारकुनों के हवाले से उनका क्या बयानिया होगा। लेकिन ये तो आने के बाद ही मालूम हो सकेगा। कल तक के लिए दोबारा इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।